बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है बलोची टिक्का चिकन, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बनने वाला है। मसाले भी घर में ही सारे इस्तेमाल होंगे, जितने घर के मसाले हैं। तो बनाते हैं फिर बलोची चिकन टिक्का। बलोची चिकन टिक्का के लिए मैंने इसके पीस तकरीबन चिकन फुल 1.5 किलो है। उसके ये मैंने कट लगा लिए हैं, तमाम पीसेस को ऐसे ये लंबे लंबे कट इस तरह करके सारे। तो अगर इन कट की ना समझ आए तो ऊपर में इसका दो मेरे पास रेसिपी थी, वो भी मैं लिंक दे रही हूँ। तो उसमें मैंने चिकन को कट लगाया, तो आप उसमें से देख सकते हो। तो ये मैंने पहले से मैं लगा चुकी हूँ। बड़े बड़े पीस हैं, तकरीबन चार चार पीस हैं ये। इसके लिए हरी मिर्चें मैंने ली हैं काफ़ी 8 से 10 अदद। तो आप अपनी मर्ज़ी से लें, हरी मिर्चें ज़रूर इसमें जाएंगी। और ये है चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून, ये हाफ़ कर लो तो 2 टेबल स्पून ये मैंने पहले से नाप ली है। और ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया साबुत, और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, और 1 टेबल स्पून लेवल करके कम मैंने थोड़ी सी ली है 1 टेबल से काली मिर्चें कुटी हुई। ये तकरीबन 4-5 चीज़ें हैं। ये इसका बलोची टिक्का का मसाला है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये है ज़ीरा, धनिया, कुटी मिर्चें, काली मिर्चें। तो पहले मैंने ज़ीरा और साबुत धनिया को तवे पे उसे फ्राई किया थोड़ा सा। कुटी मिर्चें भी पहले से मैंने फ्राई उसमें पैन में डाल के ना तो उसे भून लिया, और वो भी इसमें शामिल की। कुटी मिर्चें पहले साबुत थी, तो उन्हें मैंने साबुत को तवे पे पहले किया है। तो उसके बाद फिर मैंने उसे कूट लिया। ये सारी चीज़ें फ्रेश करनी है, इसी से इसका मज़ा है। तो ये मैंने कूट ली, कूट के तो ये तकरीबन कोई 2-3 टेबल स्पून बनता है ये मसाला। ये बलोची टिक्का मसाला, असल मसाला ये है। और ये गरम मसाला है 2 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हो और 2 टीस्पून भी। ये जिसे ज़्यादा ऐसे मसाला पसंद है कि तेज़ स्पाइस हो तो वो ज़्यादा कर सकते हो। नमक इसमें भी है थोड़ा सा, मैंने इसमें भी पीस दिया था। ये 1/2 टीस्पून नमक है, नमक इसमें भी है मसाले में, ये जो टिक्का मसाला है। तो इसलिए नमक ज़रा ध्यान से डालना है, अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायका दोनों चीज़ों में नमक है। तो ये हरी मिर्चें, और ये मैं इसमें मसाला सारा डाल देती हूँ। ये मैरिनेट 15 मिनट भी कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा भी। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, और ये भी अच्छा लगेगा, मज़ेदार है, फटाफट हो जाएगा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून भर के लिए मैंने। पपीता पिसा हुआ पका पपीता है ये, तो इसे मैंने पीस के फ्रीज़ करके रखा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत हो तो ये मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये गया इसमें सिरका 2 टेबल स्पून, लीमू का जूस 1 अदद लीमू। अब ये तमाम मसाले मैंने हाथों से सारा मिक्स करना है। तो ये इसे मैरिनेट करने के लिए मैं 15 मिनट के लिए छोड़ना है। हरी मिर्चों को मैंने कट लगाया है दरमियान में, और ये जो मसाला इसका बचेगा ना चिकन के लग के हट के, तो वो सारा मैंने एक एक करके सब में डाल दिया सारा। और ये अच्छी तरह सारा मसाला मैंने इनमें अंदर तक उंगलियों से किया ताकि अंदर तक जाए, ये ऐसे ऐसे ये सारा। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कोयला दहकाया हुआ है, तो वो चूल्हे पे रख के तो वो मैं इसका धुआं दूंगी, ताकि ये बलोची टिक्का है तो फिर इसमें कोयले का धुआं भी ज़रूरी है। ये सारा हो गया, तो अब मैं इसे करती हूँ, कोयले से धुआं देती हूँ। ये मैंने कोयला गरम कर लिया, तो इसको धुआं देना है मैंने। ये तकरीबन मैरिनेट के लिए मैंने उठाना ही नहीं, तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा धुएं का। ये इसे ढक दिए, और मैं 15 मिनट के बाद फिर मैंने इसे हाफ डीप फ्राई करना है।
ये मैरिनेट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद मैंने इसका वो ढक्कन उठा दिया है। अब ये भी ख़त्म। तो अब ये मैंने ऑयल फुल गरम किया हुआ है कढ़ाई में, तो इसमें मैंने डीप फ्राई करना है। तो ये मैं एक एक करके बड़ी एहतियात से डालूंगी। फुल गरम इसलिए किया है कि इसका मसाला ना जैसे मैंने इसमें डालना है ना तो वो चिपका रहेगा। अगर कम गरम हुआ ना तो ये फिर जो मसाला है ना सारा सारे पीसेस मैंने डाल देंगे। ये इसके जो कलेजी पोटे गर्दन वगैरह वो भी मैंने सारी इसमें मैरिनेट कर दी हैं। तो वो भी मज़ा है। जो हरी मिर्चें थी इसमें जो मसाला मैंने फिलिंग की थी इसकी जो मसाला बचा हुआ था ये भी इसमें जाएंगी। ये जो बचा हुआ मसाला मैं ऊपर ही लगा देती हूँ ताकि ये साया ना हो। और अब इसे फ्राई होने तक मैं फ्राई करूँगी जब तक ये एक साइड से ना अच्छा सा फ्राई हो जाए। वैसे तो ऊपर तक घी आ चुका है सारा, तो इसमें दोनों तरफ से ये फ्राई हो जाएगा। अब मैं फ्राई होने के लिए इसे छोड़ रही हूँ कोई 10 से 15 मिनट तक। और मिर्चों जैसे ही मुझे लगेगा ना कि मिर्चें हो चुकी हैं तो मिर्चों को मैंने इसमें से निकाल देना जो हरी मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ, क्योंकि उसके साथ जो फ्राई होती रही ना तो मिर्चें बिल्कुल जल जाएंगी। अभी थोड़ी सी फ्राई हो रही है तो कुछ देर के बाद मैं मिर्चें पहले से निकाल के रख लूँगी। ये मैंने इसे 25 मिनट तक फुल आग पर ना फ्राई किया है। और अब मैं इसे इसकी साइड बदलने लगी हूँ कि दूसरी साइड से भी हो चुका है। तो दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर, लेकिन थोड़ा सा मैं इस साइड से भी फ्राई कर लूँ ताकि और अच्छा सा हो जाए। और तकरीबन ये पक भी चुके हैं। थोड़ा सा और इसे मैंने पकाना है ना, फ्राई करना है, तो ये बहुत अच्छा सा फ्राई हो जाएगा और अंदर से गल भी जाएगा। और इसे कच्चा पपीता मैंने लगाया है ना तो उस वजह से भी ये गल चुका होगा बहुत अच्छा सा जूसी सा। हरी मिर्चें मैंने निकाल दी हैं और ये दूसरी साइड में तकरीबन 5 मिनट तक इसे फिर ढक के रखूँगी तो फ्राई कर लूँगी। और मसाला नज़र आ रहा होगा कि बहुत अच्छा सा लग गया मसाला। ये ऊपर चिपक गया, निकला वो सारा ऊपर से उतरा नहीं है मसाला। तो फुल ये इस वजह से कि मैंने फुल गरम किया था ऑयल और उसके बाद आग भी हल्की नहीं की, तो उस वजह से मसाला बहुत अच्छा सा ऊपर चिपक गया। 5 मिनट के लिए और ढक के रखने लगी तो उसके बाद मैंने डिश आउट कर लेना है इसे। बहुत मज़े का बनता है ये, इसका रेस्टोरेंट स्टाइल का है। इसका बलोची टिक्का, चिकन टिक्का तो ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार सा बनता है और डिफरेंट सी रेसिपी है। कोई इसमें कलर नहीं मैंने लगाया, कोई कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा सा ईजी सा तरीका है। हरी मिर्चें ज़रूर इसमें शामिल करनी है। और मेरे जो नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें, लाइक भी दें, कमेंट में बताएं कि कैसा लगा है। कोई अगर कमी पेशी है तो वो भी मुझे बताएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो जो नए देखने वाले वही सब्सक्राइब करें। जो मेरे दूसरे पहले जो सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ मुझे कमेंट में बताया करें और लाइक दिया करें और शेयर ज़रूर किया करें प्लीज़ प्लीज़। ये दूसरी साइड भी 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन इसका हटा दिया। ये भी साइड बहुत अच्छी सी हो चुकी है। इसे मैं प्लेट में निकाल देंगे एक एक करके पीस। तो मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा अच्छी लुक नज़र आ रही है। तो ये मैं निकाल के तो डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा चाट मसाला गार्निश मैंने सारी कर दी। हरी मिर्चें भी निकाल के इसके साथ लगा दी। बहुत मज़ेदार सा बलोची टिक्का चिकन तैयार है। और इसके साथ मैंने ड्राई धनिया की चटनी बनानी है, जो कि मैंने पहले से ड्राई धनिया पूरी ये रेसिपी है, तो वो भी मैं आपको लिंक में दूंगी। ये इतनी एक प्याली दही है और ये ½ टी स्पून तकरीबन इसमें मैंने ये डाल दिया। नमक भी मैंने इसमें सब कुछ शामिल किया हुआ है। सिर्फ इसे मैंने ये चलाना है चम्मच और ये तैयार है। बहुत अच्छी रेसिपी है ये इसकी ड्राई चटनी की। तो ये भी मैं लिंक में दूंगी, ये भी आप देख लेना। तो ये तैयार है चटनी। और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।